वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है वर्डप्रेस के ऊपर, उसके ऊपर ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहा है। आप इस पूरे ट्यूटोरियल को साथ साथ कीजिएगा। एक साथ भी आप पूरी वीडियोस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें कमेंट्स में हमारे से पूछ भी सकते हो। पहले जो ट्यूटोरियल बने हुए हैं नॉर्मली ब्लॉग वगैरह के ऊपर, उनको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सब डोमेन मैंने बना रखा है, तो उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। मैंने ये सब डोमेन सेलेक्ट किया है इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर। कंट्रोल पैनल्स के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टैक सीपी का है। और इसमें सिंपल ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक सब डोमेन सेलेक्ट किया, ये डोमेन सेलेक्ट किया, एक ही बात है। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की। बेसिक इंस्टॉलेशन तो इससे कंप्लीट हो गई है। अब इस इंस्टॉलेशन को प्रॉपर करने के लिए थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। ये एक लिंक जनरेट हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस इंस्टॉलेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है। ये लैंग्वेज वेबसाइट की लैंग्वेज नहीं होती, ये लैंग्वेज आपकी ओवरऑल जो वर्डप्रेस यूजेज की लैंग्वेज है, डैशबोर्ड वगैरह की ऑप्शन को यूज़ करने की वो होती है। इसे सिंपली इंग्लिश ही रहने दें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद वेबसाइट का कोई टाइटल दे दें, कोई भी टाइटल दिया जा सकता है। हम क्योंकि एक डेमो बना रहे हैं तो हम इसके लिए एक टाइटल दे देते हैं इसे ई शॉप का, ठीक है। यूज़र नेम इसका कोई भी बनाया जा सकता है, मैं सेम यूज़र नेम बना देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड जो है कुछ भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये एक पासवर्ड मैं रखने वाला हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ ताकि ये पासवर्ड जो है फ़िलहाल महज यूज़ हो सके। ये एक पासवर्ड इसका हमने एक रख लिया। अब उसके बाद एक कोई भी डिफ़ॉल्ट ईमेल दे दें, कोई भी ईमेल दी जा सकती है। मैं एक डिफ़ॉल्ट अपना ईमेल दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये बेहतर होता है अगर आपका ऑफिशियल ईमेल हो। ऑफिशियल ईमेल फॉर एग्जांपल info@yourdomain.com, इस तरह कोई ईमेल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ्यूचर में उसके साथ हमें कई और SMTP वगैरह की और ईमेल सेटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए वो ईमेल बेहतर होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन वगैरह पे जाए आप सिंपली इस को टिक कर दें, तो ये आपकी कोशिश करेगा कि सर्च इंजन के ऊपर आपकी वेबसाइट इंडेक्स या उधर शामिल ना हो। बहरहाल यूजुअली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली इसे लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद सिंपली हम इसे लॉगिन पे क्लिक करने वाले हैं। इससे हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड मतलब बैक एंड पे आ जाएंगे। ये अब वर्डप्रेस का एक बैक एंड आ चुका है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, ई शॉप पे क्लिक किया, विजिट साइट पे हमने राइट क्लिक किया, ओपन इन अ न्यू टैब कर दिया। तो ये कंडीशन है बिल्कुल स्टार्ट में हमारी इस वेबसाइट की। अब हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करें। आप ऐसा समझें कि हम जैसे भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यूजुअली हम इस तरह की सेटिंग स्टार्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ से जाते हैं परमालिंक्स के ऊपर। परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेहतर है कि आप इसे स्टार्ट में ही कर लें। परमालिंक पे आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करें। और भी हैं लेकिन ये बेस्ट है कि पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक किया जाए। उसके बाद सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। परमालिंक की पहली सेटिंग जो सेटिंग्स में थी हमने वो कर ली। उसके बाद आप जनरल में आए। अगर आपको यहाँ से कोई भी चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैग लाइन में कोई चेंज करना है, किसी तरह का कोई और चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, कोई ऐसी सिचुएशन करनी है तो आप कर सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट जिस कंट्री के हिसाब से चलना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टारगेट कंट्री USA है तो आप उनका टाइम USA के हिसाब से रख लें। लेकिन अगर आपकी टारगेट कंट्री कुछ भी और है तो उनका आप जो टाइम जोन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं ऐसे सेव चेंजेस कर देता हूँ। अगर हमने कोई भी चेंज किया है तो हम इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ तक का काम तो हो गया डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखें कि हमें क्योंकि इसके अंदर ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है तो सबसे ज़्यादा पोस्ट के अंदर ज़रा पहले जाके देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। इसमें एक
पोस्ट बनी हुई है जो कि मैं ये यहाँ पे दिख भी रही है। इस डिफ़ॉल्ट पोस्ट को हम यहाँ से ट्रैश कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी कुछ पेजेस वगैरह बने हैं जैसे सैम्पल पेज, तो इसको भी ट्रैश कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ पेजेस रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक होम पेज बनाते हैं। इस पेज को हम फ्यूचर में भी एडिट करेंगे, लेकिन अभी इसे बनाने का कोई मकसद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम होम पेज पे आए, सिंपली आपने इसे पब्लिश कर देना है, खाली पेज ही, इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया। बैक इसी एरो पे ये जो वर्डप्रेस का लोगो है इस पर क्लिक कर दिया। अब हम फिर से ऐड न्यू पे आते हैं। अब अगर आप अबाउट और कॉन्टैक्ट वगैरह का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो मैं इसमें एक अबाउट का पेज बना देता हूँ। इसके साथ भी सेम सिचुएशन है, पब्लिश पब्लिश अगेन, इस पर क्लिक किया हमने, फिर हम ऐड न्यू पे आते हैं और यहाँ पे अब हम फिलहाल के लिए अपना लास्ट पेज विच इज़ कॉन्टैक्ट ये बनाते हैं, पब्लिश पब्लिश, ये हो गया। अब हम आगे वापस, अब हमने पेजेस बनाने के बाद फिर से जाना है जी सेटिंग में। आपकी बार जब सेटिंग में जाना है तो आपने जाना है जी रीडिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ से देखें क्या होगा, देखें जब भी वर्डप्रेस को अभी खोला जाता है ना, तो स्टार्ट में ये जो पेज आता है ना, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉग का पेज होता है। जो पोस्ट उसमें हमने ट्रैश किया ना हेलो वर्ड के नाम से, यही पोस्ट बाय डिफॉल्ट सामने होम पेज पे दिख रही होती है। हम चाहते हैं कि जो होम का एक पेज बनाया हमने, ऑल्दो वो फिलहाल खाली है, लेकिन वो पेज यहाँ पे लोड हो जाए। आप सिंपली एक दफे से रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए ये पेज कुछ इस तरह से नजर आ रहा है ऑल्दो, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिंक जरूर बना लिए हैं, होम पेज का, कॉन्टैक्ट का, अबाउट का। ये ऑटोमेटिक एक मेन्यू हमें शो हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में फिलहाल नहीं है, तो मेन्यू के ऊपर हमें काम करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में। फिलहाल के लिए हमने जाना है वापस रीडिंग में। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, योर होम पेज डिस्प्लेस योर लेटेस्ट पोस्ट। कोई भी पोस्ट बनी हो एज ए ब्लॉग, तो ये यहाँ पे एज ए ब्लॉग उसे शो कर रहा होता है। लेकिन हमें होम पेज कस्टम दिखाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो, यहाँ से हमने क्लिक किया, होम पेज पे आए, यहाँ पे कोई भी, आप ये भी याद रखें कि होम का नाम होम होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हो और अपना उसको होम पेज बना सकते हो। हमने फिलहाल होम को एक होम पेज के नाम का एक बना के रखा था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर ब्लॉग होता तो ब्लॉग के लिए हम यहाँ से पेज सेलेक्ट करते और तमाम की तमाम पोस्ट उस पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाती। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने होम पेज को सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस, उसके बाद वेबसाइट पे आए और इसे रिफ्रेश करें। अब देखेंगे कि ये होम का एक पेज बाय डिफॉल्ट खुल गया जो कि खाली पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सेटिंग तो हमने कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है जी, सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है और यहाँ से थीम्स पे क्लिक करना है। हम फ्री रिसोर्सेज 100% यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये वेबसाइट टोटल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने ये जहन में रखना है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए है ये। अब यहाँ पे हमने पॉपुलर थीम में से जो बेस्ट थीम है उनको चूज़ करते हैं। एक तो ये आस्ट्रा है, नो डाउट बेस्ट है। ई कॉमर्स के लिए स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के तौर पे हम ओशन WP को लेते हैं, ये भी बेस्ट थीम है नो डाउट, और भी बहुत से हैं, तो बहरहाल हम इस दफ़ा ओशन WP लेने वाले। थीम इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमने सिंपली इसके ऊपर करना है जी एक्टिवेट, और ये थीम हमारा हो गया है एक्टिवेट। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस आई हैं, तो थोड़ा सा लेआउट में आपको शिफ्ट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लेआउट जो है हमारा वो चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये इसमें काफ़ी सारे और छोटे छोटे प्लगइन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑसम, यहाँ पे आपने एक ओशन WP थीम कर लिया, लेकिन इसके लिए एक बेस्ट प्लगइन जो इनके लिए रिकमेंडेड है वो आप कर लें, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द ओशन एक्स्ट्रा। हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। इसकी वजह से जो ओशन WP थीम है ना, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि हमारी ज़रूरत होते हैं। इसका एक सेटअप हमें बता रहा है, तो इसको आप सिंपली फिल वक्त स्किप कर दें। अब ये ओशन एक्स्ट्रा हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं,
लेकिन अगर हमें कोई चीज़ इसमें से ज़रूरत हुई तो हम इसमें आएंगे, ऑल्दो हमें फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर एंड ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। पहले से जो प्लगइन इसमें इंस्टॉल हो रखे हैं वो भी देख लेते हैं। माइट पॉसिबल कि हम किसी प्लगइन को वहाँ से रिमूव करना भी चाहें। अब यहाँ पे और कोई प्लगइन नहीं है, सिर्फ ओशन एक्स्ट्रा का प्लगइन मौजूद है। बहरहाल दैट्स गुड। अब सिंपली हम करते हैं ऐड न्यू। अब हमने यहाँ से स्टेप बाय स्टेप प्लगइन्स लेने हैं। सबसे पहले जो थीम कर रखा है उसी को मैं यहाँ पे ओशन WP ओशन लिखता हूँ, तो इससे रेलेवेंट और जो प्लगइन हमें ज़रूरत है वो भी मिल जाएंगे। देखें ओशन एक्स्ट्रा ये इंपॉर्टेंट प्लगइन था, ये हो चुका है। इसके अलावा ओशन जो सोशल शेयर है, ये अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर जो ब्लॉग वगैरह बनाना चाहें ओशन के ऊपर, ओशन थीम के ऊपर, तो ये आपको पोस्ट के नीचे जो शेयरिंग ऑप्शन है वो दे। ओशन कस्टम साइड बार हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, क्योंकि हम ई-कॉमर्स बना रहे हैं तो इसमें हम सिंपली इसको प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हमें फ्यूचर में ना कंप्रेशन के लिए एक प्लगइन रिक्वायर्ड है विच इज़ EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, www इमेज ऑप्टिमाइजर। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, तो मैं सिंपली इसको भी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर में रिक्वायर्ड है, अभी सामने आ गए। अदरवाइज हमें अलग से इसे सर्च करना पड़ता। आप ओशन लिखते हैं तो भी अगर ये सामने आ रहा है दैट्स गुड, आप इसके ज़रिए से भी लिख सकते हैं, और वरना इसे सर्च किया जा सकता है इसी नाम से, इमेज ऑप्टिमाइजर के नाम से भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और बहुत से नीचे आपको प्लगइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये प्लगइन हमारी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है हमने? अब हमने आगे चलना है और देखना है कि और हमारी क्या कुछ ज़रूरत है। हमने पेज बिल्डर के ऊपर भी काम करना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम जा रहे हैं जी एलिमेंटर पे, और एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर हमने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में भी देखा था। एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर, इसको सिंपली आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दें, ताकि ये हमारा जो प्लगइन है ना, ये हमारी वेबसाइट के जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट और डिफरेंट पेजेस के ऊपर काम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये एक फ्री रिसोर्स के तौर पे हमें अवेलेबल है, फ्री प्लगइन के तौर पे अवेलेबल है, लेकिन इसके जो पेड वर्जन है वो भी हैं। अब पेड वर्जन में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन पेड वर्जन बहुत महंगे हैं। तो हमें जो कुछ पेड एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएं, उसके लिए हम यहाँ पे एक एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर के नाम से एक प्लगइन है, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे हमें ना कुछ एक्स्ट्रा एडन्स के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एलिमेंटर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, जो यूजुअली हमें अवेलेबल नहीं होती। इस प्रोजेक्ट में हम एक कस्टम हेडर फुटर बनाने का भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर जो है ब्रेन स्टॉर्म फोर्स कंपनी है, ये वही कंपनी जिन्होंने आस्ट्रा थीम बनाया। बहरहाल ये बहुत अच्छा प्लगइन है। ऑल्दो ये जो फीचर है ना, ये एलिमेंटर का पेड फीचर है, तो हमें फ्री में अगर रिक्वायर्ड है तो हमें इस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब वो प्लगइन जो है हमने तमाम के तमाम ऑलमोस्ट तमाम के तमाम, अब आगे कोई ज़रूरत पड़ता भी है तो हम उसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल जो प्लगइन है तमाम के तमाम हमने इंस्टॉल तो कर लिए, एक्टिवेट नहीं की। तो एक्टिवेट करने के लिए इंस्टॉल प्लगइन के टैब के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से तमाम प्लगइन आपके सामने आ चुके हैं। अब हमें सिंपल सा काम करना है, बाल करेक्शन के लिए यहाँ क्लिक कर दें। जो पहले से एक्टिव है उसको कोई भी मसला नहीं होगा, सो देयर इज नो इशू। आप सिंपली यहाँ आए, एक्टिवेट पे क्लिक करें, अप्लाई ऑल कर दें। प्लगइन्स एक्टिवेट होने के बाद एसेंशियल एडन्स है, हमारे सामने कुछ सेटिंग्स आई हैं, तो इन सेटिंग्स को कर देते हैं। बेसिक सेटिंग ही हमें रिक्वायर्ड है, सिंपली आप बेसिक रिकमेंडेड सेटिंग के ऊपर नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपने थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखें व्यू ऑल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके ऊपर काम करना हो तो एक सादा फॉर्म हम यूज़ करेंगे बिगनर्स के तौर पे। WP फॉर्म अच्छा है, सादा है, यही काफ़ी हमारे लिए। उसके बाद हमने करना है वो कॉमर्स की चीज़ें जो भी फ्री में अवेलेबल है तमाम कर लेंगे जो ज़रूरत की है। प्रोडक्ट ग्रेड, प्रोडक्ट कर्सर, वो चेकआउट इफ़ नीडेड एंड वो कॉट इफ़ नीडेड, ये हम कर लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ा तो देखेंगे। वो प्रोडक्ट गैलरी ये भी देख लेते हैं। वो प्रोडक्ट कंपेयर, दो प्रोडक्ट को कंपेयर करने का ऑप्शन होता है, तो ये भी कर लेते हैं। हम इसमें से ज़रूरत की चीज़ें यूज़ करेंगे, एटलीस्ट हमारे पास वो कॉमर्स के ऑप्शंस जो हैं एडन्स के तौर पे, एक्स्ट्रा फ्री एडन्स के तौर पे अवेलेबल होंगे। सिंपली नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे से कुछ भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट।
और यहाँ से भी कुछ नहीं, नेक्स्ट। इनमें से कुछ भी हमें फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपली आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ से पूछ जाए कि कुछ आप हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, नो थैंक्स। और ये बेसिक सेटिंग जो एसेंशियल एडन्स की है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने प्लगइन कर रखे हैं, जैसे एलिमेंटर के, तो एलिमेंटर के लिए यहाँ पे एलिमेंटर एंड टेम्पलेट के दो मेन्यू के अंदर एडिशंस हो चुके हैं। देन एसेंशियल एडन जो है एसेंशियल एडन का ही है, ई भी लिखा जाता है इसे। अपीयरेंस पे आप आएंगे तो एलिमेंटर हेडर फुटर का यहाँ पे इजाफा हो चुका है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो है इसमें आ चुकी हैं। ओशन WP का भी यहाँ पे इजाफा हो चुका है। तो इसमें हमने जो बेसिक प्लगइन थे वो कर दिया। अब फ्यूचर में अगर कोई और प्लगइन हमें जरूरत पड़ता है तो हम देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्लगइन तो हमारा रह ही गया। ई कॉमर्स बना रहे हैं तो वो कॉमर्स तो चाहिए है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन विच इज वो कॉमर्स। अच्छा, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने से पहले ना मैं आपको पेजेस के अंदर एक दफ़ा फिर से लेके जाना चाहूँगा। क्यों? आप देखें कि पेजेस के अंदर इस वक्त कौन कौन से पेजेस हैं। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और प्राइवेसी पॉलिसी को पेज मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाला है, तो इसको रहने दें। बहरहाल हमारे पास जो एक्टिव पेजेस हैं वो होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट, 3 ही पेजेस हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्लगइन में आके यहाँ से हमने किया जी वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स जो है ये बेस्ट फ्री ई कॉमर्स जो प्लगइन है हमारे पास अवेलेबल है वर्डप्रेस की तरफ से। आप सिंपली ऑटोमेटिक कंपनी है जिसने बना रखा है, तो वो कॉमर्स वाले इस प्लगइन के ऊपर क्लिक करें। क्यों ज़रूरी है वो कॉमर्स हमारे लिए? अगर हम ई कॉमर्स बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाना चाहते हैं, तो वो कॉमर्स तो करना ही पड़ेगा, दैट्स मस्ट। तो आप सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट करना बाकी है। लेकिन देखें इसके नीचे बहुत से और भी प्लगइन हैं। हमें फिलहाल इन प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्लगइन हमें रिक्वायर्ड हुआ तो वो भी हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिंपली इस प्लगइन को वो कॉमर्स को एक्टिवेट करते हैं। आपने ये याद रखना है कि पेजेस के अंदर टोटल 3 पेजेस हैं जो हमने बनाए हैं। ये ज़रूरी है इस प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद, ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, जैसे ही आप वो कॉमर्स आप इंस्टॉल करते हो तो यूजुअली एक सेटअप विज़ार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, हम इसे यहीं पे फिल अप कर देते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको देखना। अभी देखें यहाँ पे आप इसका कंट्री रीजन कोई पे दे सकते हैं। तो क्योंकि हम फिलहाल पाकिस्तान से हैं तो हम इसको पाकिस्तान पंजाब ये मैं दे रहा हूँ। एड्रेस कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये कुछ हमने डेमो एंट्री कर दी है। इसके अंदर हमें अगर हम प्रॉपरली कोई सेटअप कर रहे हो तो उसमें तो हम प्रॉपर जो स्टोर का एड्रेस होता है या जो वो कॉमर्स जिनके लिए भी हम बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, तो उनका जो भी एड्रेस होगा वो आप प्रॉपर देंगे। आप सिंपली से कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये कहता है कि वो कॉमर्स को आप कुछ डाटा देना चाहेंगे, तो नो थैंक्स। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी किस टाइप की प्रोडक्ट्स जो है वो बिक पे आ सकती है। तो ये महज सर्वे के तौर पे है। आप आगे चल के अपने प्रोडक्ट को चेंज भी कर लो तो कोई इश्यू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फिलहाल फैशन वगैरह के ऊपर क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू। प्रोडक्ट टाइप आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं? फिजिकल भी हो सकती हैं, डाउनलोडेबल भी हो सकती हैं। तो ये इन दोनों में जो हम दोनों को ही यूज़ कर लेते हैं। तो फ्यूचर में आपको दिखा दूंगा दोनों में काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एंड प्रोडक्ट एंड डाउनलोड के ऊपर हमारा बेसिक टॉपिक है फिजिकल प्रोडक्ट। अगर डाउनलोड के लिए टाइम मिला तो हम इस प्रोडक्ट टाइप को भी देखेंगे, अदरवाइज फिजिकल प्रोडक्ट ये हमारा बेसिक टॉपिक है। ये बाकी जो आपको दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, बुकिंग, बंडल वगैरह सारे पेड फीचर्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो स्टोर्स होते हैं उनको बनाने के काम आते हैं। फिलहाल हमारी ज़रूरत वो नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस डिटेल ये भी सर्वे के तौर पे ही है। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंपली 11 to 100 कर देते हैं। करंटली सेलिंग एनीवेयर, नो, हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। सपोज अगर कहीं कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हो नीचे है ऑप्शन, तो उनमें से कुछ ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यू। तो यहाँ पे ना कुछ रिकमेंडेड प्लगइन वगैरह हमें देना चाह रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये क्या करता है। ये ना नीचे कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप ऐड कर लो, तो हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली फिलहाल इनको अनचेक करके कंटिन्यू करते हैं।
अभी आ गया थीम की बारी। ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा थीम आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो जो करंट थीम है ओशन WP वही, इसके अलावा भी थीम्स है तो हमें ऑप्शन दे रहे हैं। बहरहाल हमने जाना है कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम के ऊपर। एक्टिव थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं वेलकम टू ई शॉप के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहता है कि ये वाला सेटअप हो चुका है, बाकी वन बाय वन आपने ये तमाम जो सेटिंग्स हैं वो कॉमर्स की वो करनी है, वो भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमने जाना नहीं पेजेस में। मैंने जैसे आपको बताया अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम। अभी करते हैं इस एरिया को रिफ्रेश एंड यू विल सी सम एक्स्ट्रा पेजेस। अभी देखें, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ड्राफ्ट पेज एंड शॉप पेज, ये तमाम के तमाम पेजेस जो हैं ये वो कॉमर्स ने हमारे लिए बना दिए हैं। ठीक है, सो आपको समझना होगा कि वो कॉमर्स भी हमारे हमारे इस वेबसाइट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर अपने पेजेस बनाता है। वो ज़रूरी है आपके लिए समझना कि ये वो एक्स्ट्रा पेजेस हैं जो वो कॉमर्स के ज़रिए से आएंगे। तो यहाँ तक का काम तो हो गया है डन। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो फिलहाल तो पेज ऐसा ही नजर आ रहा है। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाना है अपीयरेंस, यहाँ से जाए मेन्यू के अंदर। अब मेन्यू अलग अलग हो सकते हैं। हम फिलहाल जो ऊपर टॉप पे हमने मेन्यू दिखाना है उसके लिए काम करेंगे। टॉप से मुराद है मेन मेन्यू। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने मेन मेन्यू रख दिया और इसको हमने कहा कि ये हमारा मेन है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आस्ट्रा में अगर आप करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा प्राइमरी मेन्यू, सॉरी, और यहाँ पे आ रहा है जी मेन के नाम से। तो आप मेन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली क्रिएट न्यू। ओके, अभी क्या है कि ये बन चुका। आप व्यू ऑल पे क्लिक करें, यहाँ से देखें आपके तमाम पेजेस आपको शो हो गए पेजेस के इस टैब के अंदर। अब जो जो पेज आपको दिखाना है, जैसे होम, अबाउट, इफ यू वांट टू शो कार्ड का पेज आप दिखा सकते हो, कॉन्टैक्ट का पेज है, माई अकाउंट का पेज है, शॉप का पेज है, तो जो आप दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। इट्स अप टू यू। कार्ड का पेज हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि उधर एक आइकन की सूरत में हमें कार्ड मिल जाएगा। माई अकाउंट का पेज जो है उसे आप शॉप के नीचे भी लिंक कर सकते हो, अबाउट के नीचे अलग से दिखा सकते हो। देयर आर ऑप्शन माई अकाउंट वाला जो पेज है उसके लिए। बहरहाल ये पेज ठीक है, हमें काम आ सकता है, इसको भी रखेंगे। लेकिन ये वाला पेज जो है ना मैं कहीं और दिखाना चाहता हूँ, तो जब उसकी बारी आएगी तो उसे देखेंगे। फिलहाल हमें सिंपली दिखाना है होम, अबाउट, शॉप एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, बस इतने से पेज। ऐड टू मेन्यू, ये देखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड शॉप, ये आपने चार जो है ये लिंक बना ली। अभी ऊपर नीचे करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आप जाएं जहां कहीं आप इन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, होम, अबाउट, शॉप, जो ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हैं। अगर सब मेन्यू बनाना हो तो आप इसे थोड़ा आगे कर दे तो एज सब आइटम ये शो होता है, मतलब ड्रॉप डाउन के तौर पे शो होता है। हमें ज़रूरत नहीं है तो हम सिंपली ऐसा कुछ कर देते हैं। आप सिंपली से मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे ही आपने ये कर दिया मेन पे आए, मतलब वेबसाइट के मेन पेज पे, एंड रिफ्रेश। ये देखें होम, अबाउट, शॉप एंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये जो आपको दिखा है ना, ये वही कार्ट पेज वाला लिंक है। अब नए प्रोडक्ट जब भी ऐड होंगे हमारे कार्ट के अंदर, हमारे बिल के अंदर ऐड होने के लिए जाएंगे तो सिंपली ये पॉपुलेट होता रहेगा, 0 से 1, 1 से 2 होता रहेगा। फिर डिफ़ॉल्ट का सर्च जो आइकन है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा जो ओशन हमने WP थीम किया ना उसकी वजह से ये ऑप्शन हमें मिले। लेकिन और बहुत सी चीज़ें अभी जो हमें बीच में अवेलेबल नहीं हुई, तो होपफुली हम इनको भी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो थैंक यू गाइज। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। सी यू अगेन।